पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचुर, हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है नन्हा बतख। एक बार की बात है, चंदन ताल के किनारे झुमरी नाम की एक सुंदर बतख ने अपना घर बनाया और उसमें उसने 6 अंडे दिए। 5 अंडे तो नॉर्मल साइज के थे, पर एक अंडा थोड़ा सा बड़ा था। झुमरी दिन भर अपने अंडों को निहारा करती थी। एक सुबह अंडों पर हल्की सी दरार देखकर झुमरी फूली न समाई, क्योंकि अब उसके नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले थे। दोपहर होते ही एक एक करके 5 अंडों में से छोटे छोटे पीले पीले बच्चे निकल आए। पर छठा अंडा, जो यूजुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा था, उसमें अभी तक दरार भी न पड़ी थी। दिन गुजरते गए और झुमरी बेसब्री से अपने आखिरी बच्चे का इंतजार कर रही थी। एक सुबह झुमरी ने आखिरी अंडे में कुछ हरकत महसूस की। वो गौर से अंडे को देखने लगी। उसमें से एक ग्रे और ब्राउन कलर का बच्चा निकला, जिसकी गर्दन भी बहुत लंबी और पतली थी। झुमरी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और उसका नाम डकी रख दिया। पर बाकी 5 बच्चे अपने इस भाई से अलग रहा करते थे, क्योंकि डकी उनकी तरह नहीं दिखता था। वो उसे अगली यानी बदसूरत बोला करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। झुमरी अपने बच्चों को तालाब में ले जाती, खुले खेतों की सैर कराती। बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़कर घूमा करते। पर अक्सर ये होता था कि जब मौका मिलता, 5 बच्चे डकी को धक्का मारकर गिरा देते थे। दिन पर दिन डकी के भाई उसके प्रति रूड और अनकाइंड होते जा रहे थे, मतलब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, जिस वजह से डकी उदास रहने लगा। और अब इन सब के अलावा दूसरे डक्स भी उसके साथ नहीं खेलते थे और उसे अगली यानी बदसूरत डकी के नाम से पुकारने लगे। एक दिन डकी इन सब से परेशान होकर चुपचाप घर से निकल गया। नन्हा डकी सुबह से शाम तक चलता ही रहा। रात हो गई और ठंड भी बढ़ने लगी। डकी ठंड में ठिठुरने लगा और वो बीमार पड़ गया। अगली सुबह राजा नाम का एक नौजवान वहां से गुजर रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे डकी को बेहोशी की हालत में पाया। राजा ने डकी को उठाया और अपने घर ले गया। उसने डकी की बहुत अच्छी देखभाल की। दिन गुजरते गए और डकी की हालत सुधरने लगी। अब डकी ने यह भी महसूस किया कि वो बड़ा हो गया है और उसके पंख भी मजबूत हो गए हैं और वो उड़ान भी भरने लगा है। राजा डकी के साथ रोज घूमने जाता था। एक दिन वो डकी को एक नहर के पास ले गया और उसे प्यार करते हुए बोला, दोस्त, तुम्हारा घर यहाँ है। अपने साथियों को खोजो और खुश रहो। पानी देखकर डकी ने नहर में छलांग लगाई और तैरने लगा। राजा ने डकी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। डकी कभी अपनी लंबी गर्दन पानी में डालता तो कभी पानी के अंदर गायब हो जाता। डकी को खुश देखकर राजा ने डकी को गुड बाय कहा और चला गया। डकी उसी नहर में तैरता रहा और सोचता रहा, सब मुझे अगली बोलते हैं, मैं तो यहाँ ही ठीक हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। डकी ये सारी बातें सोच ही रहा था कि कुछ दूर जाते ही उसे नहर में सुंदर पक्षियों का एक झुंड दिखा। डकी को देखते ही उस झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। डकी घबरा गया। उसे लगा कि ये लोग भी उसे भगाने आए हैं। पर डकी ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि सबने उसका बड़ी अच्छी तरह से स्वागत किया। यहाँ तक कि उनमें से कुछ तो उसकी सुंदरता का गुणगान भी कर रहे थे। तुम हम सबसे सुंदर हो, तुम्हारे पंख हम सबसे ज्यादा अच्छे और सफेद हैं। एक ने तो ये कहा, इसकी चोंच तो देखो कितनी चमक रही है। डकी को ये सारी बातें सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपना सर झुकाया और पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगा। और ये क्या, ग्रे कलर का लंबी पतली गर्दन वाला बतख कहाँ गया और उसकी जगह ये इतना सुंदर सुनहरी चोंच वाला राजहंस कहाँ से आया? डकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतना सुंदर बन गया है।
अब सारे हंस उसके साथ खेल रहे थे और आज पहली बार डकी को अपने दोस्त मिले और आज पहली बार उन सब के साथ डकी की किलकारियां भी सुनाई दे रही थी। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमें तीन चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। दूसरी ये कि लोगों को उनके रंग, उनकी जाति, उनके धर्म के हिसाब से न बांटें। और तीसरी बात ये कि हो सकता है कि लोग आपके बारे में कुछ बुरा भला कहें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, कभी भी उनकी बातों का अपने ऊपर असर न होने दें। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही कुछ और कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई कहानी पढूं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं फेसबुक पर जाकर, जहां पर हम किलकारियां नाम से रहते हैं। और अब एक बार फिर आपका ये करण चाचू चाहेगा आप सभी से इजाजत। फिर मिलूंगा यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी, लेकिन दुनिया आपकी किलकारियां।